Hello everyone, how are you? I hope all you are doing great. So today we are going to start our class 8 geography chapter first resources. सो रिसोर्सेस का मीन्स क्या होता है? रिसोर्स आपको ऑलरेडी पता ही है, जो भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है या फिर जिसको यूज करके हम संतुष्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि संसाधन, वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, जो भूमि हम यूज कर रहे हैं रहने के लिए, कुछ भी बाकी जो चीजें आप खाते हो, जो कपड़े आप पहनते हो, तो दे आर रिसोर्स, क्योंकि उनको यूज करके आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपका काम होता है। तो रिसोर्स की अगर सिंपल डेफिनेशन बोले, एनीथिंग विच वी यूज टू सेटिस्फाई एक ह्यूमन बीइंग नीड्स, कि एक मानव की संतुष्टि के लिए अगर कोई भी चीज यूज हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। Resources include anything which have economic value or which becomes economically value with time. Resource सारी वो चीज इंक्लूड करता है, यानी कि रिसोर्स में वो सब चीज आती हैं जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, यानी कि जिनके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़े, और विच बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विद टाइम, और धीरे धीरे उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जाए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रिसोर्स। इस चैप्टर में हम रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, रिसोर्स का यूज क्या होता है, रिसोर्स को आप किस प्रकार से बचा सकते हो, देयर टाइप्स एंड द वेज ऑफ कंजर्विंग एंड रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल आर आल्सो इन दिस चैप्टर। इसमें साथ में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A resource is anything which has utility to satisfy our needs. डेफिनेशन इसकी है, ए रिसोर्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पावर है कि आपकी कोई भी जरूरत को क्या कर सके? वो फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल बुक, वाटर, एयर, सनलाइट एक्सेट्रा। बुक एक ऐसा रिसोर्स है जिसे पढ़कर आप क्या होते हो? एक आपको नॉलेज मिलती है, यानी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। वाटर, सनलाइट, वाटर भी आपके लिए जरूरी है, हवा भी जरूरी है, साथ में सूर्य की रोशनी भी आपके लिए जरूरी है। ऑल दिस रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू लाइक इकोनॉमिक वैल्यू। इन सभी रिसोर्स की कुछ ना कुछ कीमत होती है। आजकल पानी भी फ्री में नहीं मिलता आपको, बस एक केवल एक सूर्य की रोशनी है जो आपको मिल जाती है, अदरवाइज हर आज की दुनिया में हर चीज का एक मोल है। For example, metals may have an economic value, but a beautiful landscape may not have economic value. However, both are important and satisfy our need. अगर आप मार्केट में जाते हो, कुछ सामान लेते हो, आपने कोई एक महंगी सी वॉच खरीदी, तो आपने उसको खरीद दिया, पर आपको उसके बदले क्या देना पड़ा? पैसा देना पड़ा। आप उसे पहने और आप खुश हुए, तो वो भी की रिसोर्स है, क्योंकि वो आपकी एक आपको सेटिस्फाई कर रही है। पर वहीं पर आप कहीं घूमने जाते हो और आप वहां का जो नजारा देखते हो, आप पहाड़ी पे जाते हो और आप सुंदर सुंदर वहां झरने देखते हो, तो वो जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको मन को खुशी मिलती है, वो भी क्या है? एक रिसोर्स है, क्योंकि वो एक प्राकृतिक है। तो आपके मन को जो भी चीज संतुष्ट करे, तो वो क्या आता है? हमारा रिसोर्स में आता है। Some resource become economical value with time. Time and technology are two important factors that can change substance into resource. कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे इकोनॉमिक की जो चीजें हो रही है, वो उनमें भी बदलाव पाए जा रहे हैं। आप टाइम के साथ उनमें डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी को यूज करके उनमें थोड़े बहुत चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। The people's idea, knowledge and invention and discoveries led to the creation of more resource. कि एक जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो खुद ही एक सबसे बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि खुद के टैलेंट पे, खुद की स्किल से, खुद की नॉलेज से वो एक बंजर जमीन को भी क्या बना सकता है? उपजाऊ जमीन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड द इन्वेंशन ऑफ व्हील, कि जैसे जो आदिवासी लोग होते थे, जो पहले के मानव थे, जब आग का निर्माण नहीं हुआ तो उन्होंने खुद की ही दिमाग लगा के किस प्रकार से आग का निर्माण किया। जब गाड़ियां नहीं होती थी, रेल्स नहीं होते थे, एरोप्लेन्स नहीं होते थे, तो उन्होंने खुद का दिमाग लगा के, खुद का नया इन्वेंशन करके उन्होंने किस प्रकार से जो चक्रा होता है या फिर चक्कर होता है, उसका निर्माण किया था। टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स के होंगे: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड द ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जैसे नेचुरल नाम के साथ है, नेचर से, यानी कि प्रकृति से। द रिसोर्सेज विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम डायरेक्टली प्रकृति से यूज करते हैं और उनमें हम किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, जैसे सनलाइट। सनलाइट आप डायरेक्टली आपको सूर्य से मिलती है, उसको आप मॉडिफाई नहीं करते, उसके लिए आप टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, उसको आप ये नहीं करते हो कि इतना सा ले लेता हूं बाद में इसको यूज करूंगा। वो आप डायरेक्टली
अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हो। एयर हो गई, हवा हो गई, पानी हो गया, रिवर्स हो गया, आपकी जो हील्स होती है, आप उनको यूज करके क्या होते हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। The resources which are directly obtained from nature and without modification are called natural resource। कि एक नेचर से आपको जो रिसोर्स मिलते हैं और उनमें आप कोई छेड़खानी करे बगैर जब आप उसको यूज करते हो तो वो हमारा नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द एयर वी ब्रीथ, the water in rivers, lakes, soils, minerals, sunlight, animals, etc. are some natural resources. The distribution of natural resources is unequal due to the difference in the physical factors over the earth like terrain, climate and altitude। पर कई जगह देखो, आप देखते हो कि जो हमारा जो पूरा जो अर्थ बना हुआ है उसमें डिफरेंट आपको फैक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं कि कहीं पर क्लाइमेट ज्यादा है, कहीं पर सॉइल ज्यादा मिल रही है, कहीं पर आपको रेनफॉल ज्यादा होता है, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, तो उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्स का वो थोड़ा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, यानी कि उनमें अंतर होता है। हर किसी को सेम चीजें नहीं मिल सकती है। यानी कि जो लोग मेघालय के साइड रह रहे हैं तो उनको रोज क्या देखने के लिए मिलेगा, पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे, वहां पर झरने देखने के लिए मिलेंगे, या फिर सुंदर सुंदर जो एक फूल की जो कलियां होती है वो देखने के लिए मिलती है। पर वहीं पर अगर कोई राजस्थान के डेजर्ट इलाके में रह रहा है तो उनको केवल आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, जो बारिश होती है वो जून जुलाई इनके मंथ में देखने के लिए मिलती है, साथ में आपको वहां पर रेत देखने के लिए ज्यादा मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू रेन्यूएबल एंड द नॉन रेन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्स के दो भागों में बांटा गया, एक है आपका रेन्यूएबल और एक है आपका नॉन renewable। Renewable resources, these resources which get renewed or replenished quickly are called renewable resource। ऐसे रिसोर्स जिनको आप जल्द से जल्द बना सकते हैं, यानी कि वो जो जल्दी बन जाते हैं, रिसोर्स आपने यूज कर लिए, दोबारा आप उसको निर्माण कर सकते हो उसका, तो वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आते हैं, दिस रिसोर्सेज विच टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश आफ्टर एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जिनको आपने यूज कर लिया, जिनको आपने खत्म कर दिया, अब उनको कई मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे, कई अरब साल लगेंगे उनको दोबारा बनाने में। जैसे कोल और पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम आपका जो कोयला होता है, पेट्रोल होता है, ये ऐसे ईंधन है जिनको बनने में ही कई वर्ष लग जाते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि मानव के द्वारा बनाए हुए रिसोर्स। When human beings change the original form of natural resources to make it more useful, it is called human made resource। यानी कि जो एक मानव होता है, जब वो एक जो प्रकृति से जो संसाधन लेता है उसको मॉडिफाई करके उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके एक नया आविष्कार करता है। जैसे आपने प्रकृति से क्या लिया, वुड लिया, लकड़ी लिया, अब उस वुड से आप फर्नीचर का निर्माण करोगे, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। ये तो आपका नेचुरल रिसोर्स है, बट ये आपका हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मेकिंग बिल्डिंग, रोड्स, मशीनरी एक्सेट्रा। कि आप बिल्डिंग्स बनाते हो, रोड्स बनाते हो, मशीनरी बनाते हो, तो इन सब का जो यूज करते हैं वो कौन करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं। टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। साथ में टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी का भी निर्माण ह्यूमन ने ही किया है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स रिफर टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव खुद में संसाधन है, क्योंकि खुद ही यूज करके, खुद की टेक्नोलॉजी यूज करके वो एक नए नए चीजों को कन्वर्ट करता है, मॉडिफाई करता है, उसको एक नया रूप देता है, या फिर खुद में उसमें टैलेंट होता है कि वो एक किस प्रकार के आविष्कार को करे जिससे आपको जो संसाधन है और ज्यादा आगे चलता जाए। Human resource refer to the numbers and abilities of the people. People themselves are human resource। मानव सबसे बड़ा रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। क्योंकि एजुकेशन और उनकी जो आप अगर शिक्षा, अगर मैं आपको आज थोड़ा सा नॉलेज दे रही हूँ तो वो क्या है, एक रिसोर्स है, क्योंकि मैं आपको क्या दे रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ जिस शायद आपके वो थोड़ा हेल्प आए, आपको कुछ चीजें समझने में मदद मिल सके, तो ये भी क्या एक रिसोर्स है। मैं भी अपना क्या करती हूँ, कुछ योगदान दे रही हूँ। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर आपको आज मैं कुछ चीज सिखाती हूँ, कल के दिन अगर आपसे कोई पूछे तो आप भी उसको कुछ चीज बता सकते हो, तो ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे नॉलेज का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, यानी कि नॉलेज धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है। तो वो सब किस में आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आता है। कंजर्विंग रिसोर्सेस, के रिसोर्स को किस प्रकार से बचाया जाए। कंजर्विंग यानी कि सुरक्षित करना। आपको पता ही आपके पास रिसोर्स है, पर रिसोर्स कुछ तो आपके पास लिमिट में है और कुछ अनलिमिटेड है, पर आपको जो फ्यूचर आने वाला है, आपका जो आपकी फ्यूचर जनरेशन आने वाली, पीढ़ी आने वाली है, उनके लिए आप रिसोर्स को किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं, या फिर आपको सुरक्षित उनके लिए करना होगा।
क्योंकि ये जो रिसोर्स हैं, कुछ रिसोर्स आपके काफी मिलियन ऑफ ईयर्स में, मतलब जैसे आपने पहले भी देखा, जो आपका कोयला है, पेट्रोल है, वो ऐसे रिसोर्स है जिनको कई वर्ष लग जाते हैं दोबारा बनने में। तो वो हमें इस तरीके से यूज करना है कि वो उसमें हमारा भी काम हो जाए और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका भी उसमें काम हो जाए। The method of using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। कि आपको रिसोर्स को इस प्रकार से यूज करना है या फिर उनको इतना समय देना है कि वो दोबारा बन सके, उसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। The conservation of resource can be done by adopting the steps like reducing consumption of resource and recycling and reusing it। कि रिसोर्स को आपको क्या करना चाहिए, एक तो कम से कम यूज करना है कि आपको जितनी जरूरत है केवल आप उतना ही उसको यूज करें, उसको रिसाइकल करें और साथ में उसको रीयूज करें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका आप रिसोर्स को बचा सकते हैं। नेक्स्ट अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि किस प्रकार से आप रिसोर्स को बैलेंस करके यूज करें कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको उतना ही यूज कर सके। कि जैसे फॉरेस्ट है, कि आपको फॉरेस्ट को उतना ही यूज करना है कि आपकी जो आने वाली आगे वाली जो जनरेशन है वो भी उन सब चीजों को ये देखे। आपको ऐसा नहीं कि अभी हमें अगर कुछ मनवाना है तो हम पूरे जंगल काट दें, हम उनके लिए बिल्कुल ही कुछ भी ना छोड़ के जाएं, हम उनके लिए जो वातावरण है वो बिल्कुल प्रदूषित करके चले जाए, उनके लिए वाटर ना छोड़े। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। जिन चीजों को आज हम यूज कर रहे हैं तो हमें पूर्ण तरह से, बल्कि एक बार के लिए ये हो सकता है कि हम कम यूज करें बट अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हमें उससे भी ज्यादा उनको देके जाना है। Sustainable development is another method for conserving resource. It refers to balancing the needs to use resource and also conserve them future। कि ये भी एक मेथड होता है कि किस प्रकार से आप अपने रिसोर्स को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो या फिर आपको बैलेंस करना जरूरी है। इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ्स। कि एक पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं आपको सबकी इज्जत करनी है या फिर सबका ध्यान रखना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि एक मानव को खुद में इंप्रूवमेंट लाना है, कि खुद का जो एक एटीट्यूड होता है नेचर के प्रति वो भी आपको बदलना है। कंजर्व द अर्थ फर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी। कि हमारे भारत में इतने प्रकार की जो भिन्नता है या फिर हमारी जो पृथ्वी है वो इतनी सुंदर बनी हुई है, यहाँ पर आपको हिल्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको रिवर्स भी मिलेंगे, उसको ऐसे ही बरकरार रखना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। साथ में जो अपनी प्राकृतिक रिसोर्स है उसको आपको कम यूज करना है, साथ में उसको उतना ही बचाना है या फिर उतना ही पेड़ पौधों को आपको लगाना भी है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। साथ में आपको स्वयं का एटीट्यूड बदलना है एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट किसी एक का नहीं है, एनवायरनमेंट सबके लिए है, तो आपको उसको अपना ही मानकर यूज करना है। एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। साथ में हर एक समाज का ये कर्तव्य है कि वो किस प्रकार से अपने वातावरण को सुरक्षित करे, किस प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस चीज का उतना ही मजा ले सके जितना कि आज हम ले रहे हैं। सो आज हमने इसमें पढ़ा कि रिसोर्स क्या होते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके ये बनते हैं कि व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्स। फिर इसमें नेचुरल रिसोर्स पूछा जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स पूछा जाएगा। फिर इसमें हाउ वी कैन कंजर्व अवर रिसोर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 5-6 क्वेश्चन है, इससे एक्स्ट्रा में इस चैप्टर में से क्वेश्चन कभी भी आज तक नहीं बना है। सो ये जो मैंने जो अभी आपको चैप्टर पढ़ा है ये मैंने अरिहंत पब्लिकेशन से लिया है। आई होप आपको इसकी जो लैंग्वेज है वो इजी लगी होगी और समझ में आई होगी। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।